ये क्लास 10 है। क्लास 10 में हम लोग एनसीईआरटी मैथ वर्ग 10 का पढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 में आज 1 नंबर से सवाल आज सोल्व करेंगे। सवाल नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ऑप्शन ए, पहला सवाल है 140, दूसरा 156 है, तीसरा है 3825, 4 नंबर में है 5005, 5 नंबर में है 7429। इसको बना के देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा 1.2 है, पेज नंबर 13 है। ये एनसीईआरटी मैथ है वर्ग 10 का। तो पहला सवाल है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में मिले तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है हमको। ये हो गया 70, अब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 35, और अब लगा देंगे 5 से, 5 7 35। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 7 5 35 दूनी 70 दूनी 140, इस रूप में लिख सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। गुणनफल के रूप में लिखना है तो गुणनफल रूप में भी लिख दिए। यहाँ 2 लिख देना है। 2 कितना बार है तो 2 बार है, तो इसे 2 स्क्वायर कर सकते हैं। 5 एक बार है, 5 ही रहेगा, और 7 बच गया। तो ये हो गया आपको आंसर। दूसरा सवाल दिया हुआ है 156 का फिर अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। 2 से लगाना है, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाना है, 2 3 6, 2 9 18, 3 से अब लगेगा, 3 का 3 3 3 9। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपको 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2, तो 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 पावर 3 एक बार है, और 13। ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, इसी तरह आपको बनाना है। तीसरा सवाल दिया हुआ आपको 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3825 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ करिए। ठीक है, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या सब होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए थोड़ा क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले 3 से लगेगा, 3 से लगाइए, 3 का 3 3 9 6, 3 7 21, 3 5 15, 1275। फिर 3 से लगाइए, 3 चौको 12, 3 9 6, 3 5 15, है ना। आप 5 से लगाइए, 5 8 40, 5 25, फिर 5 से लगाइए, 17 5 85। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगी आपको 3 गुना 3, है ना, गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप। 3 2 बार है तो 2 पावर, ठीक है। 5 2 बार है, इस पर 2 पावर लगा सकते हैं। 17 एक बार है, 1 पावर नहीं लिखा जाता है, इसीलिए आंसर हो गया आपको। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 है 5005, इसका भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ हम कर देते हैं। सबसे पहले 5 से लगाना है, 5 का 5 0 0, 1 मरतबा कट जाएगा। अब 7 से आप लगा सकते हैं इसको, 7 का 7, 7 चौका 28, 7 दिया 21, 11 से अब लगा सकते हैं आप, 11 7। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 7 का यहाँ लिखने में गलत हो गया, इसको एक बार फिर बना देते हैं। आपको यहाँ खंड करने में प्रॉब्लम आया। 5005 है, फिर करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले 5 से लगाना है, 5 का 5 0 0, फिर 5 का 5। अब आप क्या कीजिए 7 से लगाइए। तो 7 का को कितना बार पढ़िएगा जो ये हो जाएगा। आप ही लोग कमेंट करके थोड़ा बताइए, थोड़ा आप लोग को भी हिंट दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो 7 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 143। ठीक है, अब इसको आप लगा दीजिए 11 से। ठीक है, अब 11 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 13।
अब तो नहीं कटेगा, तो इसको लिख दीजिए 5 गुना 7 गुना कितना लिखिएगा 11 गुना 13। इसमें तो कोई 2 बार है नहीं, है ना, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 5 दिया हुआ है। इसका सवाल नंबर 5 ध्यान से देख सकते हैं। सवाल नंबर 5 है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करके आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम कर रहे हैं। कृपया आप लोग जो नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले 17 को लगाना है भागा इससे, है ना, 17 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपको 437। ठीक है, अब इसको आप 19 से लगा दीजिए, क्योंकि इधर से ये कटेगा ही नहीं, तो 19 से लगाइएगा तो आपको 23 हो जाएगा। अब इसका ये खंड होने वाला है नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना कितना लिखिएगा 23। ठीक है, ये तो 2 बार नहीं है, तो जोड़ा तो नहीं लिखाएगा कोई घात, एक घात सब पर है, तो एक घात नहीं लिखाता है, इसीलिए आंसर ये हो गया। ठीक है, इसका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इनकी जांच जो है जांच करना भी है, और 2 संख्या का गुणनफल बराबर, है ना, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो इसको बना के देखते हैं। ठीक है, इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना नहीं है, इसमें आप सिंपल ही तरीका से एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि तो इसमें साधारण विधि से एलसीएम निकाल देते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि है नहीं। 13 दूना 26, 13 से लगेगा, 13 दूना 26, 13 7 91। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 13 गुना 2 गुना 7, तो ये हो जाएगा 14 गुना 13, 14 गुना 13 182, ये हो गया 182। एलसीएम आ गया 182। अब पुनः एचसीएफ निकालना है मौसौ, तो 26 को 91 का 26 और 91 का मौसौ निकालना है। 26 तिया लग जाएगा 78, तो 91 में से 78 को घटाना है, ये हो जाएगा आपको 13। 13 को फिर 26 से भागा लगाइए, 13 दूना 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कट गया, इसीलिए 80 अब बराबर आ गया ये 13। यही भाजक आंसर होता है। तो एलसीएम का मान है 182 आ गया आंसर। एचसीएफ का आंसर आ गया आपको कितना 13। एचसीएफ आपको 13 निकल गया और एलसीएम निकल गया आपको 182। ठीक है, अब इसका जांच करना है, जांच करना पड़ेगा। अब जांच करनी है, तो जांच में क्या करना है, सबसे पहले जांच जो इसका करना पड़ता है उसमें आपको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या लिखना है आपको एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम का मान कितना लाए थे आप देख सकते हैं। एलसीएम का मान आप लाए थे 182। ठीक है, तो 182 लिखना है एलसीएम की जगह पर। एचसीएफ का मान कितना लाए थे आप 13, आपको याद होगा। इसको आप गुना कर दीजिए, ये हो गया 2366। अब लिखना, अब आगे लिखना आपको संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल। तो संख्या को गुणनफल, तो पहला संख्या कितना था आपको तो 26। ठीक है, और दूसरा संख्या आपको था कितना तो 91। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या आपको पता है कि 26 और 91 देख सकते हैं आप। पहला संख्या आपको 26 दिया हुआ था, दूसरा संख्या कितना था 91, वही उसी को हम लिख दिए यहाँ। अब इसको गुना करेंगे
तो ये हो जाएगा फिर 2366। अब देखिए दोनों क्या है, बराबर है, जांच मेरा सही है, इसीलिए एलसीएम गुना एचसीएफ है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ किसके बराबर है, संख्या का गुणनफल रूप है, संख्या का गुणनफल रूप है। ठीक है, ये आपको प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं, दूसरा हल करते हैं। दूसरा दिया हुआ है 510 तथा 92, 510 तथा 92 का फिर हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ निकाल के जांच करेंगे। तो 510 यहाँ लिख देते हैं और 92, ये दोनों का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 510 को यहाँ लगेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 255, और ये हो गया आपको 92। ठीक है, ये 2 से लगेगा, ये आपको होगा 46। अब इसको आप कौन चीज़ से लगा सकते हैं, अब ये लगता नहीं है, आपको लगेगा किसी संख्या से, है ना। ये नहीं लग, अब ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कटेगा नहीं। ठीक है, अब 7 से लगा के देख सकते हैं हम लोग। तो नहीं कटेगा तो लिख दीजिए डायरेक्ट एलसीएम। तो 2 गुना कितना हो गया, 255 गुना 46। यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, हम लिखा गया, हम आपको से क्षमा चाहते हैं, आप लोग ये ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, आपको वैसे ही रखना है। ये हो जाएगा आपको गुना करके 23,460। एलसीएम का ये आपको एक आंसर आ गया। पुनः आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 92 को भागा लगाना है 510 से, जो ज़्यादा है उस कम से को ज़्यादा से लगाना पड़ता है। तो 92 या कितना होता है, 92 पंचे लगा सकते हैं, छक्का शायद नहीं लगेगा, पंचे लगा दीजिए। 92 पंच 460। ठीक है, तो 510 में से कितना घटाना आपको, 460, आपको बच जाएगा 50। फिर 50 को 92 से लगाना है, 50 दूना 101 मरतबे शायद लग जाएगा। ठीक है, तो 2, ये हो गया आपको 42 को फिर 50 से लगाना है, फिर 1 मरतबा 42। ठीक है, ये आपको शायद 8 बच जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ। फिर 8 को 42 से भागा लगाना है, 8 पंच 40। ठीक है, ये 2 आगे कट गया, फिर 2 को बगल लगाना 8 से, 2 चौका 8 कट गया। इसीलिए एचसीएफ बराबर आंसर आपको कितना आ गया, तो 2 आ गया, तो 2 आंसर हो गया। एचसीएफ का आंसर आ गया आपको कितना, 2। एलसीएम आ गया 23,460, आंसर कितना आ गया, 23,460। ठीक है, अब इसमें आपको जांच करनी है, तो जांच हम आगे करके दिखाते हैं। जांच करनी है, आगे आ जाइए, ध्यान से समझिए। अब मुझे क्या करना है, जांच। सबसे पहले एलसीएम गुना एचसीएफ लिख देते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम का मान कितना लाए थे, 23,460, 23,460 गुना एचसीएफ लाए थे 2, गुना किया जाएगा 23,460 गुना 2, ये हो जाएगा आपको 46,920। अब आपको करना क्या है, संख्या का गुणनफल लेना है, संख्या का गुणनफल। तो संख्या का गुणनफल में पहली संख्या कितना दिया हुआ था, तो 510, यहाँ 510 लिखना है। दूसरी संख्या 92 था। अब 510 को आप गुना कर लीजिए 92 से, ये भी आपको हो जाएगा 46,920। अब ध्यान से देख सकते हैं दोनों बराबर हो गया, इसलिए हमारा जांच अब कंप्लीट है। इसीलिए एलसीएम गुना एचसीएफ किसके बराबर है, संख्या का गुणनफल रूप है। क्या है, गुणनफल रूप है।
ये आपको प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। सवाल नंबर हम तीसरा देख रहे हैं। अब दूसरा तो हो गया आपको 336 और ये सवाल में आपको 54 दे दिया है। ठीक है, इसमें आप भी आपको वही करना है जैसे 336 कॉमा ये 54। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 336 को अगर 2 से लगाते हैं ये आपको हो जाएगा 168। ये तो 27 हो जाएगा, 27 दूना 54। अब इसको आप एक काम कीजिए, इसको 3 से फिर लगा दीजिए। ये हो गया 56 शायद हो जाएगा, हाँ 3 में 27। अब इसको 3 से आप नहीं लगा सकते हैं। 7 8 56, 9 से 3 से तो कटेगा ही नहीं। तो इसको आप क्या कीजिए, गुना में ले लीजिए। तो एलसीएम बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 56 गुना 9। ठीक है, तो इसको गुना करके आप लिख सकते हैं 3024। ठीक है, एक आंसर आपको आ गया एलसीएम। अब क्या करना है आपको, पुनः एचसीएफ निकालना है। पुनः आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें जो संख्या छोटी है उसको बड़ी संख्या से एचसीएफ लगा देनी है। ठीक है, ये आंसर एक आ गया एलसीएम का। ठीक है, समझिए ध्यान से। छः मरतबे लगा दीजिए। 54 छक्का हो जाएगा आपको 324। तो 6 में से 4 गया, 2 बच गया आपको। यहाँ आपको कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 कट गया। फिर 12 को देंगे 54 से, 12 चौका आपका 48 हो जाएगा। तो 54 घटा 48, ये हो गया आपको 6। तो 6 को फिर 12 से भगा देंगे, 6 दूनी 12। तो इसीलिए 80 बराबर आपको आ जाएगा कितना, तो ये 6 आंसर। ठीक है, 80 बराबर आपको आ जाएगा यही 6 आंसर। अब जांच करनी है, तो एलसीएम आपको 3024 आंसर हो गया। एचसीएफ इसका कितना आ गया आपको, 6 आ गया। क्या आ गया आपको, 6 आ गया। अब जांच कर सकते हैं इसको, आगे आपको जांच करके दिखाते हैं। ठीक है, अब जांच करते हैं। तो सबसे पहले लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना निकाले थे आपको 3024, गुनी एचसीएफ आप 6 लाए थे। इसको गुना कर दीजिए, है ना। 3024 गुनी 6, ये हो जाएगा आपको 18144। ठीक है, अब नीचे लिखिए संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल। तो संख्या गुणनफल, पहली संख्या आप 336 लिए थे, दूसरा आपको आया था 54। ये आपको हो गया 336 गुनी हो गया आपको 54, ये हो गया आपको 18144। अब देखिए दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब जांच प्रूव्ड हो गया। तो इसीलिए लिख सकते हैं एचसीएफ लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना, बराबर किसका है, या एचसीएफ गुना एलसीएम किसका बराबर है, संख्या का गुणनफल रूप है, संख्या का गुणनफल रूप है। ये हो गया आपको प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है, 2 का कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर में देखते हैं। आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है,
ये सवाल नंबर 3 दिया हुआ है आपको। इसका 1 नंबर सवाल जो है हम हल करके आपको लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 3 नंबर का सवाल बता रहे हैं, 3 का आपको 1 नंबर सवाल हो गया, 12 है, 15 है और कितना है आपको 21। ध्यान से देख सकते हैं। पहला सवाल जो है 3 का, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहला सवाल है 12, 15 और 21। हम लिख दिए 12, 15 और 21। तो हमें तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है, तो सबसे पहले 12 का खंड कर लेते हैं। तो 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 2 गुना 2 गुना 3, 12 का खंड करेंगे तो। अब 15 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3, यही हो सकता है। नहीं, 15 का 2 गुना 3 नहीं होगा, गलत हो गया, सॉरी, फिर से बना देते हैं, गलत हो गया, माफ़ी चाहते हैं। 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 12 का, तो हो जाएगा आपको 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 15 का निकालेंगे तो क्या हो सकता है आपको, 15 का निकालेंगे तो निकल सकता है आपको 3 गुना 5। 21 का निकालेंगे तो 3 गुना 7। इसमें देखिए जोड़ा मिलाइए, जोड़ा नहीं मिल रहा है, जोड़ा तो नहीं मिल रहा है, तो जोड़ा नहीं मिल रहा तो ऐसी अब क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट में, अगर आप लोग जानते होंगे तो। ऐसी अब बराबर क्या होगा बताइए आप लोग, क्योंकि ऐसी अब एलसीएम निकालना है, तो इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो अपने मन से 1 रख दीजिए। यहाँ क्या रख दीजिए, 1। अगर जोड़ा नहीं बनता है तो 1 रखना पड़ता है। तो देखिए अब 1 आपको जोड़ा बन गया है ना, इसीलिए एचसीएफ बराबर 1 आंसर हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 1 आंसर हो जाएगा, नहीं जोड़ा बनता है तो। एलसीएम में ले लीजिए, जो सब बाकी है गुना में ले लीजिए, क्या क्या बाकी रह गया, तो 2, तो 2 2 बार है तो 2 बार लिख सकते हैं, है ना। 2 कितने बार ही है आप देख सकते हैं, अधिक बार जो ले दिया हुआ उसी को उतारना है आपको, जो कम बार है उसको उतारने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक बार और बना के देखते हैं, रुकिए, 3 नंबर सवाल रॉन्ग हो गया, इसको हम फिर से बना के दिखाते हैं, ठीक है। इसको मत उतारिए, ठीक है। हम एक बार इसको और क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, आगे पेज पर क्लियर कर रहे हैं हम लोग फिर से। तीन नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। फिर से बना रहे हैं, 3 नंबर सवाल है, 1 नंबर बनाना है, 12, 15 और कितना है जी 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। 2 से लगाएंगे 6, 2 गुना 3 हो गया। 15 को लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, 3 गुना 5 15 हो गया। 21 का क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7, ठीक है। तो एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंड विधि है तो जोड़ा लगाना पड़ता है, तो देखिए 2 का तो जोड़ा नहीं है, 3 का है, तो 3 का जोड़ा आप लोग लगा सकते हैं। ये इससे देखिए यहाँ 3 का जोड़ा है, ठीक है, तो 3 का जोड़ा है तो एचसीएफ बराबर 3 आंसर हो जाएगा, और तो कोई जोड़ा है नहीं। एलसीएम में कमेंट करके बताइए क्या लिखा जाएगा। एलसीएम में देखिए जो जोड़ा लगा हुआ नहीं है उसको सबसे पहले लिखना, तो अधिक बार 2 है तो 2 को 2 बार लिख देना है। उसके बाद 5 है 1 बार, तो 5 को भी लिख सकते हैं, 7 को भी लिख सकते हैं। और 3 इसमें कितना, 2 3 जोड़ा में था तो 1 3 तो निकल गया, 1 3 बच गया, 1 3 यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 420, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं, ये आंसर है।
तो एलसीएम आ गया आपको 420, एचसीएफ आ गया 3 आंसर, यही बनाना था। सवाल नंबर 2 बता रहे हैं आपको, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है 17,23 और आपको दिया हुआ है 29। तो 17, 23 तथा कितना है 29 है, ये आपको हल हो गया। अगर 17 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपको 17 गुना 1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर 23 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये भी लिखाएगा 23 गुना 1, सही बात है। 29 को लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ये 29 गुना 1, ठीक है। तो अगर इसका एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ तो आपको क्या हो जाएगा, 84 रुपये आपको 1 मिल रहा है, तो 1 आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1। एलसीएम में क्या कीजिएगा, एलसीएम में जो है ये जो बाकी है इसको उतार दीजिए। तो देखिए इसमें जोड़ा नहीं मिल रहा था, उतार दिए, गुना कर दीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपको 11,339, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 11,339, ये आंसर हो गया। हम लोग सवाल नंबर अब इसका 3 का तीसरा बना रहे हैं, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपको तीसरा बना रहे हैं, तो ये 3 का तीसरा है, पेज नंबर 13 बना रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 है, एनसीईआरटी मैथ है। तो 8, 9 तथा आपको 25 दिया हुआ है। तो 8 का क्या कीजिएगा, 8 का खंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से लिख सकते हैं आवाज़ गुणनखंड। 9 का कीजिएगा तो आप 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब 25 का लिखिए तो 5 गुना 5, 5 गुना 5 ही लिख सकते हैं। इसमें जोड़ा नहीं मिल रहा है ना किसी का, तो इसमें आप अपने मन से 1 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 का जोड़ा आपको मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए एचसीएफ बराबर आंसर आपको कितना मिल गया, 1। तो 1 आंसर हो गया, 1 आंसर तो यहाँ फाइनल है। उसके बाद एलसीएम रह गया, तो एलसीएम बाकी रह गया। तो देखिए इसमें 2 कितना बार है, तो 3 बार, तो 3 बार लिखिए। 3 कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार लिखाएगा। आप 5 2 बार है तो 2 बार लिखिए। 1 तो लिखाता नहीं है, इसको गुना कर दीजिए आप लोग। गुना करके आप लोग कमेंट में बताइए कितना हुआ आंसर। ये हो जाएगा आपको 1800, ठीक है। ये हो गया आपको 1800। अब सवाल नंबर 4 है। सवाल 4 में दिया हुआ है एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 57 ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल नंबर 4 देख सकते हैं, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एचसीएफ का मान दिया हुआ है, तो एलसीएम हमको 306 और 657 ज्ञात करनी है। तो आप लोग जानती हैं। अब 4 नंबर बता रहे हैं आपको। तो पहली संख्या को ये मान लेते हैं। पहली संख्या दिया हुआ है आपको 306 और दूसरी संख्या आपको दिया हुआ है आपको कितनी शायद 657, है ना। एचसीएफ का मान दिले है, एचसीएफ का मान दिया हुआ है 9, ठीक है। पहली संख्या 306 दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको 657 दिया हुआ है, एचसीएफ का मान 9 दिया हुआ है। तो एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम व्हाट है ना, एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम बराबर फार्मूला होता है दोनों संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, ठीक है, बटे एचसीएफ। तो दोनों संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या को क्या करना है, गुना कर देनी है। तो दोनों संख्या यही ना है, दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये है, तो दोनों संख्या गुना कर दीजिए। तो 306 गुना 657, ये दोनों संख्या गुना हो गया यहाँ पर। दोनों संख्या, पहली संख्या आपको 306 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ का मान 9 दिया हुआ है। तो एलसीएम व्हाट निकालना है। तो एलसीएम बराबर सूत्र होता है
ये दोनों संख्या का गुणनफल बटा HCF, तो दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। पहली संख्या है 306, 306 गुना 657, अब बटा HCF का मान तो पहले से ही पता है, 9 दिया हुआ, 9 है, 9 लिख देंगे। अब 306 को 9 से भागा दे देते हैं, ये हो जाएगा आपको कितना, भागा दे दीजिए, 9 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बच गया, 9 बच गया, कितना बच गया, 9 7 9 चौका 36, 9 7 18 30 बच गया, 3 बच गया, 3 में 6, तो 9 चौका 36, 34 मरतबा कट जाएगा, तो 34 गुना 657। अब 657 को 34 से आप लोग गुना कर दीजिए, है ना, आप लोग को 657 को 34 से गुना करनी है, तो ये हो जाएगा आपको 22,338, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं, 4 बन गया। सवाल नंबर 5 में देखते हैं, 5 में दिया हुआ कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सवाल नंबर 4 ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई संख्या 6n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको उदाहरण 5 में पहले भी बता चुके हैं। तो सवाल नंबर 5 हल कर रहे हैं हम लोग, ये हल है, हल दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया है 6n, तो 6n दिया हुआ है, तो आप 2 गुना 3n लिख सकते हैं इसको, ये n है, इस पर अगर 0 रख देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, मान के चलिए, तो 1 हो जाएगा, अगर 0 यहाँ रखे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यदि अगर हम n का मान चलिए 0 रख दें, तो 6 लिख देते हैं, n का मान चलिए यहाँ 0 लगा दिए, तो ये क्या आएगा, 1 ही ना आएगा, ठीक है। यदि n का मान के चलिए हमें 1 रखना है, तो 6n तो पहले से ही मौजूद है, 6n का मान यहाँ पर क्या लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, तो ये क्या होगा आपको 6। यदि मान के चलिए n का मान आप 2 रखिए, तो आप बताइए कि 6n का मान अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें, तो इसको 6 को कितना गुना में तो 2 बार लिखना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 36 आपको। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि n का कोई भी मान रख रहे हैं, 0 से शुरू किए और 2 तक रखे, तो किसी का आंसर तो 0 नहीं आ रहा है, एक ठो का आंसर 1 आ गया, एक ठो 6, 36, इसका मतलब 0 पर समाप्त होने वाली संख्या ये नहीं है। इसीलिए आंसर में लिख सकते हैं, चूँकि n का कोई भी मान रखने पर, कोई भी मान रखने पर, है ना, n का कोई भी मान रखने पर इस संख्या का अंत 0 मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। यही इसका प्रूव्ड हो गया, है ना, इसको प्रूव कर दिए, ठीक है, यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुनी 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुनी 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आप लोग को पता है कि वैसी संख्या जो गुणाओं के रूप में हो, है ना, वही भाज्य संख्या होती है। तो गुणनफल रूप में हम चेक करके देख लेते हैं। सवाल नंबर 6, इसमें 2 संख्या है, तो पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं, पहली संख्या को मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं, सवाल नंबर 6 बना रहे हैं, पहली संख्या को a मान लेंगे। उसके बाद दिया हुआ दूसरी संख्या को b मान लेंगे, क्या मान लेंगे, b। तो इसमें जो है आपको पहली संख्या दिया हुआ आपको 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या इसको a मान लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर लिख देते हैं 7 गुनी 11
गुना 13 प्लस 13। तो इसमें कॉमन क्या आएगा? 13 कॉमन ले सकते हैं। 7 गुना 11 गुना इस 13 के बाद एक मरतबा हो जाएगा, फिर 13 का 13 ये हो जाएगा 13, ये 11 7 77 हो जाएगा। इसमें एक को जोड़ दीजिए। ये इसमें 13 2 बार था, कॉमन ले लिए तो 7 11 13 का 13 एक मरतबा कट गया, प्लस 13 का 13 एक, तो 11 7 77 जोड़िएगा 78 हो गया आपको। यहाँ पर एक काम कीजिए, 78 का खंड कीजिए, ठीक है। 78 का खंड यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे बना रहे हैं। यहाँ आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 13 गुना 78 का खंड आप लोग कमेंट में कीजिए, कमेंट करके बताइए 78 का खंड। 2 से लगाइएगा तो क्या होगा आपको? 39। अब 3 से लगा दीजिए तो हो जाएगा आपको 13। तो देखिए ये गुना के रूप में है, तो अतः यह कौन संख्या है? तो भाज्य संख्या है, बता दिए। ये जो आंसर आया ये कोई कौन संख्या है? तो भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। इसको हम जांच के दिखा दिए। और दूसरी जो संख्या था उसको में आप बी मान लीजिए। तो दूसरी संख्या जो है उसको बी मानना है, तो दूसरी संख्या तो और के बाद है, इसको बी मान लेते हैं। तो लिखते हैं 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। इसमें बताइए कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन 5 आने वाला है, क्योंकि 5 2 बार है। चलिए कॉमन ले लीजिए, 5 का 5 एक मरतबा यहाँ कट जाएगा, ये 4 तो नहीं कॉमन आएगा, 5 3 से नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 1 भी नहीं, और 5 ही 5 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो 5 इसको यहाँ से यहाँ तक गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1008। एक जोड़ देना है आपको, 5 गुना 1000 ये हो जाएगा 9। आप अब देखिए 5 गुना 1009 है, 1009 को आप लोग कमेंट करके बताइए ये कटने वाला है या ना। तो नहीं कटेगा तो ये दो भी संख्या तो गुना के रूप में, ये भी कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। तो ठीक है, लिख दिया। तो यह भाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्रूव हो गया। अब इसका अंतिम, इस चैप्टर का ये अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर प्रारंभ करना चलता है, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने बाद वह पुनः उस जगह पर मिल जाएंगे। तो ये खेल का देखिए मैदान है। मान चलिए यहाँ पर टीम है, मान चलिए सोनिया है और मान चलिए कोई रवि है। तो मान चलिए इसमें वृत्ताकार पथ होता है, तो वृत्ताकार पथ पे अगर मान चलिए यहाँ से यहाँ चलेंगे तो फिर तो जाकर के वहीं पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी सवाल आपको आ जाएंगे एग्जाम में, हो या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, खेल के मैदान से रिलेटेड और वृत्ताकार पथ के रिलेटेड जब कुछ भी आ जाएंगे तो इसमें आपको क्या करनी है? सिर्फ एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 18 मिनट दिया हुआ था, 18 लिख सकते हैं, और 12 दिया हुआ तो 12 लिख सकते हैं। ये 7 नंबर हम सवाल आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको 18 मिनट दिया हुआ था और यहाँ पर 12 मिनट। तो इसका क्या करना, सिर्फ एलसीएम निकाल देना है। क्यों निकाले? क्योंकि वृत्ताकार पथ से रिलेटेड सवाल है, इसलिए इसका एलसीएम ही निकले। तो 2 × 18 2 × 6 = 12। आगे बढ़ेंगे, 3 × 3 = 9 3 × 9 = 6। तो एलसीएम बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 2 × 3 × 3 × 2। देखिए गुना कीजिए, 3 × 6 3 दूना 6 छतरी 18 18 दूनी कितना लिख सकते हैं आप लोग बताइए कमेंट करके, कितना लिख सकते हैं? ये कितना लिख सकते हैं? 36। तो 36 मिनट है ना, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सरसाइज आपको 1.2 अब खत्म हो गया, ठीक है। इस पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।